हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शैलेश संचेती, एमडी होम्योपैथ फ्रॉम पुणे। आज वर्ल्ड होम्योपैथिक डे यानी कि 10 अप्रैल, मतलब मास्टर सैमुअल हैनीमन इनका बर्थडे। ये दिन एज अ बीइंग होम्योपैथ एंड होम्योपैथिक फैटर्निटी के लिए सबसे बड़ा दिन है, इम्पोर्टेंट दिन है, हैप्पीनेस वाला दिन है, क्योंकि आज ही के दिन मास्टर सैमुअल हैनीमन जो कि होम्योपैथी के जिन्होंने डिस्कवरी की, उनका आज बर्थडे है। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड होम्योपैथिक डे, आज डॉक्टर शैलेश संचेती एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक की वर्चुअल टूर करते हैं और देखते हैं कि एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक कैसा होता है, कैसा वर्क चलता है, किस तरीके से चीज़ों को किया जाता है। ऍडव्हान्स होमिओपॅथिक ट्रीटमेंट घेऊन हॅपी नक्कीच आहात. येस. तर मग काय वाटतं तुम्हाला की अशा हार्टचा होल सारखा देखील त्रास होमिओपॅथिक औषधाने न सर्जरी करता ठीक होऊ शकतो? हे ऍडव्हान्स होमिओपॅथिक मुळे चालले. म्हणजे तुम्ही आज हॅपी आहात? हॅपी आहे. ओके. मुझे किसी ने डॉक्टर शैलेश संचेती का रेफरेंस दिया था, तब मैं यहाँ पे आई। 1.5 साल से उनकी दवाई ली और आज मैं पूरी तरह से नॉर्मल हूँ, मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि अगर किसी को हार्ट की या और भी किसी चीज की अगर तकलीफ है तो वो एक बार डॉक्टर शैलेश संचेती एडवांस होम्योपैथी में जरूर विजिट कीजिए. आपण ज्या दिवशी औषध चालू केलं म्हणजे 27 एप्रिल 2023 ला, तेव्हापासूनच बंद आहे. म्हणजे आता पुन्हा डायलिसिस वगैरे हा डायलिसिस करतच नाही, काहीच नाही. करेक्ट. बरं, म्हणजे असं एकंदरीत हे म्हणता येईल की आपल्याकडे ट्रीटमेंट घेतल्यानंतर क्रिएटिनिन पण कमी झालं, किडनीचं फंक्शन पण जे कमी झालेलं ते पण सुधारणा झाली आणि आपले जेवढे त्रास होते ते पण कमी झाले. म्हणजे होमिओपॅथिक ट्रीटमेंटने किडनी फेलचा देखील आजार नीट 100% होतो. म्हणजे ह्यात तुम्हाला अनुभव आलाय. करेक्ट. होम्योपैथी यानी कि सिर्फ मीठी गोली यानी कि सिर्फ सर्दी खांसी की दवाई बिल्कुल नहीं है. हम यहाँ पे इस एडवांस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मेथडोलॉजी से सिर्फ सर्दी खांसी ही नहीं तो हेपेटाइटिस बी, सेरेब्रल एट्रोफी, ASD, VST, हार्ट के वॉल्स का इश्यूज, साथ ही साथ सोरियासिस, विटिलिगो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE, कैंसर्स, ब्रेन ट्यूमर्स, इस तरीके के कई सारे केसेस को हम होम्योपैथी से ठीक करते हैं. हालांकि होम्योपैथी एक साइंस है और होम्योपैथी ये WHO अप्रूव्ड साइंस है. इंडियन गवर्नमेंट ने भी होम्योपैथी को एज ए साइंस एक्सेप्ट किया है. बहुत बार हम ये सुनते हैं होम्योपैथी ऑल्टरनेटिव है. एब्सोल्युटली नॉट. जहाँ पे बाकी की चीज़ें वर्क नहीं करती और लोगों को ऐसा लगता है कि एक होप हमें होना चाहिए, वहाँ पे होम्योपैथी प्लेज अ रोल, बट दैट डजंट मीन कि सिर्फ होम्योपैथी वहीं पे रोल प्ले करती है. होम्योपैथी का होप एंड स्कोप आप अगर हमारा यूट्यूब चैनल देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये जितनी मैंने बीमारियाँ बताई, भले वो हार्ट होल की हो, सेरेब्रल एट्रोफी हो, कॉर्पस कैलोजम आर्जेनेसिस की हो, डैंडी वॉकर सिंड्रोम की हो, हेपेटाइटिस बी की हो, आपको होम्योपैथी में लोगों को किस तरीके से फ़ायदा मिला वो आप बिल्कुल देख सकते हैं. होम्योपैथी एक मेन स्ट्रीम साइंस है. ये मुझे वर्ल्ड होम्योपैथिक डे के अवसर पे आपको बताने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है. डायबिटीज़ ये अगर वर्ड हम सुनते हैं तो हमें क्या पता चलता है? अब पहले ये था कि लाखों में एक था, अब ये है कि लाखों में एक को नहीं, बाकी मोस्ट ऑफ द लोगों को है. यानी कि 90-95%
हम डायबिटीज़ के बारे में सुनते हैं। होम्योपैथी में भी इसके लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन और ट्रीटमेंट अवेलेबल है। यानी कि अगर आपने ये देखा होगा कि डॉक्टर साहब आप गोलियां खाते हैं लेकिन फिर भी शुगर बढ़ रही है, अच्छा गोलियां खाने के साथ साथ अभी इंसुलिन भी लेना पड़ता है, हालांकि ये सब कुछ करने के बावजूद भी हेल्थ इश्यूज काफ़ी है, फिर वो यूरिनेशन का हो, माउथ ड्राइनेस का हो, आँखों में ब्लरनेस ऑफ विजन हो, सेक्सुअल इश्यूज हो, चाहे स्किन के अंदर खुजली का परेशानी हो, वजन बढ़ना हो या हाथ पैर पतले हो के पेट बड़ा होना हो, यहाँ पे होम्योपैथी ऑफर्स यू द बेस्ट सोल्यूशन। यानी कि होम्योपैथी का रोल डायबिटीज मेलाइटिस इवन दो डायबिटीज इंसिपिडस में भी बहुत ही बेहतरीन है। सो दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द बेस्ट स्कोप फॉर डायबिटीज मेलाइटिस इन एडवांस होम्योपैथिक केयर। साथ ही साथ डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि डायबिटिक फूट होता है, यानी कि जख्म हो गई और भर नहीं रही, डॉक्टर्स ने कहा है कि उंगलियां काटनी पड़ेगी, पैर काटना पड़ेगा। दूसरा होता है डायबिटिक की वजह से किडनी खराब होना, यानी कि डायबिटीज़ की वजह से नेफ्रोपैथी जो होती है वो। तीसरी दिक्कत होती है डायबिटीज़ की वजह से आंखें खराब होती है, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, जिसके अंदर विजन की समस्या आ जाती। सो होम्योपैथी प्लेज इन प्रॉपर रोल इन डायबिटीज एज वेल एज देयर कॉम्प्लिकेशन टू ट्रीट। लेकिन सही सवाल आपके मन में ये आया होगा, डॉक्टर साहब शुगर तो बराबर थी फिर भी कॉम्प्लिकेशंस कैसे हुए? यही पे समझदारी वाली बात है कि रिपोर्ट को सिर्फ ठीक नहीं करना चाहिए, पेशेंट को ठीक करना चाहिए। देयर होम्योपैथी प्लेज अ बेस्ट रोल। इसीलिए इन एडवांस होम्योपैथी रिपोर्ट जितने इंपॉर्टेंट है उतने पेशेंट की हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रिपोर्ट देख के दवाई नहीं दी जाती। सो हियर इज द बेस्ट सोल्यूशन, दैट इज एडवांस होम्योपैथी। अब रही बात ब्रेन की बीमारियां, अब ब्रेन के अंदर कौन सी तकलीफ है? सेरेब्रल एट्रोपी है, सेरेब्रल पाल्सी है, कॉर्पस कैलोजम अजेनेसिस है, डैंडी वॉकर सिंड्रोम है। इस तरीके से बहुत सारी जो चीज़ें हैं। इसमें और एक बात होती है कि कभी आपने डॉक्टर से बात करते हुए सुना होगा, बच्चे को जन्मते ही ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला, जिसके वजह से दिक्कत हो गई। यही वो बीमारियां हैं जिसके वजह से ये तकलीफ़ें आती है कि जो मैंने अभी आपको ब्रेन के बारे में बताई। सो होम्योपैथी प्लेज अ बेस्ट रोल फॉर दैट ऑल। अब इसमें जैसे डेवलपमेंटल इश्यूज आना, चलने फिरने की दिक्कत रहना, गर्दन पकड़ने की तकलीफ रहना, बात करने को नहीं आना, बात क्या बता रहे वो समझ में नहीं आना, माता पिता को पहचानना नहीं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो चीज़ें नहीं समझना, पेन पकड़ना यानी कि एक्टिविटी जो है पेन पकड़ना या स्मॉल फिनिशिंग चीज़ें करना या कलर को रिकॉग्नाइज करना, ये जो सब चीज़ें हैं इन सब का रोल इन्हीं बीमारियों में आता है। लेकिन अक्सर हम क्या देखते हैं, कोई बोलता है नहीं कोई लेट चलना सीखता है, कोई कहता है कि नहीं कोई लेट बोलना सीखता है, कोई ये बोलता है कि नहीं कोई लेट बैठना सीखता है। लेकिन हमारी ये सलाह है आपको, एक बार विजिट करके समझने की कोशिश कीजिए कि आपका ही बच्चा पीछे है या बाकी के बच्चे के कंपैरिजन में उसका ग्रोथ स्लो है। ये हो गई बच्चों के बारे में। लेकिन साथ ही साथ ब्रेन से रिलेटेड फिर अल्जाइमर्स डिसीज़ हो, चाहे मेमोरी की शिकायत हो, चाहे मेनियक कंडीशन हो, या एंजाइटी का विषय हो, या फियर फैक्टर हो, या ओसीडी हो यानी कि एक्सट्रीम क्लीनलीनेस हो, या स्वभाव की तकलीफ हो, या गुस्सा आने वाली बात हो, या एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो, या कॉन्फिडेंस लो हो, होम्योपैथी प्लेज एब्सोल्यूट परफेक्ट रोल देयर। बाकी अलाइड साइंस में वो आपको होप और स्कोप शायद कम ज़्यादा हो सकता है, बट येस आप हमारे अगर पेशेंट के टेस्टिमोनियल देखेंगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि येस इन एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक एट डॉक्टर शैलेश संचेती ये देयर इज़ अ डेफिनेट स्कोप फॉर दिस ऑल इश्यूज़। अब रही बात स्किन की, बेहतरीन स्किन किसको पसंद नहीं बताइए, लेकिन दिक्कत क्या है आजकल, किसी को सोरियासिस की तकलीफ है, किसी को एक्जिमा की तकलीफ है, किसी को विटिलिगो की यानी कि सफ़ेद दाग की तकलीफ है, किसी को स्किन के ऊपर मस्से आए यानी कि वॉट्स आए, या किसी को पिगमेंटेशन हो गया यानी कि जिसको क्लोआजमा यानी कि मेलानोसिस, या फिर पर्पल पैचेस बोलते हैं, या फिर किसी को एक्नेज है, किसी को पिंपल्स है, या किसी को बॉइल्स है, या किसी के चेहरे पे स्कार्स है, या किसी का स्किन टोन अनइवन है। ये क्या हो रहा है? इसके वजह से आपका कॉन्फिडेंस अफेक्ट हो रहा है, इसकी वजह से आपकी लाइफ में
जो आपको एक लेवल अचीव करनी है वो नहीं हो पा रही। देयर होम्योपैथी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इवन दो स्किन के साथ साथ ही स्किन के अंदर जो रिंकल्स आते हैं चेहरे के ऊपर, या चेहरे का ग्लो खत्म हो गया, साथ ही साथ बालों की हेयर लाइन रिसीड हो रही है, या बाल सफ़ेद हो रहे या बाल पतले हो रहे हैं, होम्योपैथी हैव अ वेरी ग्रेट स्कोप। ये सिर्फ एक बात समझने वाली है, अंदर से चीज़ें सही करेंगे तो बाहर उसका इफेक्ट दिखेगा। बाहर से कितनी बार आप चीज़ों को सही करोगे। हियर होम्योपैथी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इवन दो अगर कभी आपने ये सुना होगा कि हार्ट के अंदर होल है, कभी ये सुना होगा कि रूमेटिक हार्ट डिसीज़ है, यानी कि वो पेशेंट को नहीं जिसके अंदर पेनिसिलिन देनी पड़ते थे, शायद आजकल कोई नहीं देता, लेकिन हो सकता है कि किसी के आपने ये सुना होगा कि किसी के हार्ट के वॉल ख़राब है, आपने ये देखा होगा कि हार्ट में कैल्सिफिकेशन हो गया है, आपने ये देखा होगा कि स्ट्रोक आने की वजह से हार्ट मसल वर्क प्रॉपर नहीं कर रहे, या ये सुना होगा कि उनका जो स्पेस मेकर है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता, यानी कि इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन ऑफ द हार्ट इज़ नॉट वर्किंग वेल, जिसके अंदर पेस मेकर लगाते हैं। वो जितनी भी सिचुएशन है देयर वी प्लेज अ बेस्ट रोल। आज आपको ये सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, क्या होम्योपैथी में इन सब चीज़ों का इलाज होता है? देखिए, दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड होम्योपैथिक डे। होम्योपैथी इज़ नॉट ओनली फॉर द सर्दी हो गई, खांसी हो गई या एसिडिटी की तकलीफ है, चलो होम्योपैथी खाती। नो, एडवांस का मतलब एडवांस, एडवांस का मतलब यस आपकी तकलीफ हम है, मतलब ये है कि वी आर देयर टू हेल्प यू ऑलवेज। एंड इट्स नॉट आई एम सेइंग, इट्स एन साइंटिफिक वे आई एम गोइंग टू इंटरप्रेट इट। इसका मतलब ये है हम सिर्फ आप आए और आपके रिपोर्ट देखे हाँ हाँ ठीक है दवाई दे दें, नो, हम आप आएंगे, हम आपके रिपोर्ट्स को एनालाइज करेंगे, हम आपको समझाएंगे, आपको स्क्रीन पे प्रॉपर दिखाएंगे। जब आप कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, देयर वी आर, दैट फॉर दैट वी आर देयर। सो होम्योपैथी में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। डेफिनेट ये जो अभी का वर्ल्ड होम्योपैथिक डे है, इस पे हम प्राउडली ये कहना चाहेंगे कि हाँ हमने इन सब चीज़ों को सही से डील किया है। सो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे क्लिनिक में आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन, ओवरसीज लाइक इन ऑल ओवर इंडिया, इवन दो ऑल ओवर वर्ल्ड 54 कंट्रीज वी सर्विंग द पेशेंट्स फॉर देयर गुड हेल्थ। हमारे यहाँ पे मेडिसिन पार्सल से भी हम भेजते हैं। आप अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है, आप क्लिनिक विजिट करना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है। आपने पहले के से इसमें आपने देखा ही होगा क्लिनिक का एनवायरनमेंट कैसा है, क्लिनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्लिनिक में किस तरीके से हम पेशेंट के साथ इंटरोगेशन करते हैं। सो एडवांस होम्योपैथी एक होप, एक स्कोप के साथ है। So on the occasion of World Homeopathic Day, we wish you all a great health and prosperity, and we wish to all homeopaths happy World Homeopathic Day.